आखिर मैं निकल पड़ा खेतों में, इसलिए कि लोगों ने कहा कि मुन्नी बदनाम हुई। मुझे मालूम पड़ा कि मुन्नी मुन्ने की वजह से नहीं, इसी सरसों की वजह से बदनाम हुई थी, क्योंकि मुन्नी ने इसी सरसों में मुन्ना पैदा किया था। उसके बाद मुझे यहाँ कुछ खतरा नजर आया और मैं निकल पड़ा भसूड़ी की खेती की तरफ। मैंने देखा कि कुछ भसूड़ी के खेतों में कुछ हरा हरा चल रहा है। तो आगे चलते चलते मुझे एक रास्ता दिखाई दिया और मैं उसी रास्ते से निकल पड़ा, उसी की खोज में। मैं पहुंचा आलू के खेत में और मैंने देखा कि इसमें एक भी आलू नहीं जम रहा। मुझे गुस्सा आई और मैंने बाबा तांत्रिक का झोला उठाया और मारा एक मंत्र, और मंत्र मारते ही निकला एक आलू। मैं समझ गया कि इसकी सिद्धियों में बड़ी ताकत है और मैं निकल पड़ा अपनी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए और दूसरी जगह। फिर मैं निकला एक गांव में जहां 2-3 विद्वान खड़े थे। मैंने उनको देखा और उनसे ली कुछ इन्फॉर्मेशन। उसके बाद वहां मुझे मिला एक चेला जो अपनी सारी विद्याएं सीखने के बाद सपेरा बन चुका था। बाद मैंने देखा वो बच्चा बीन बजा रहा था और बीन बजाते बजाते उसने पकड़ा एक नागिन के बच्चों को। जो नागिन का बच्चा बहुत खतरनाक था, बहुत जहरीला, क्योंकि ये नागिन का बच्चा ढस ले तो शायद जान चली जाती। क्या कोई बता सकता है कि कौन सा सांप है ये? ये से घोड़ा पछाड़ कीड़ा बता रहा था, क्योंकि सपेरा अपने बीन से परेशान होकर वहां मिला मुझे सपेरे का बच्चा। मुल्ला अगले लोग कहाँ हैं रे? इसकी बीन चरम पर पहुंच चुकी थी, क्योंकि ये जब भी बीन बजाता था नागिन सारी बिल से बाहर आ जाती थी। मैं अपने भविष्य की चिंता करते हुए खोज में निकल पड़ा, रिक्शे में बैठकर एक तांत्रिक की खोज में। वहां मैंने उतरा, ऐसे मैंने देखा कि कुछ बच्चे एक छोटे से मासूम को जोर जोर से नहला रहे थे, जिन्होंने उसकी पीठ पर कुछ साबुन और कुछ झागदार चीजें लगाई थी। एक दरिंदा उसके पेट पे पानी बार बार डाल रहा था और उसके गले को दबा रहा था, जैसे कि वो किसी कंपटीशन के लिए अपनी तैयारी कर रहा हो, मानो कि वही अब मिस इंडिया का खिताब जीतने वाला। वो दरिंदा पीछे गाड़ी पर भी बैठा और जब मैंने उसे देखा तो उस गाड़ी का एक्सीलेटर खींचने लगा। मुझे शक हुआ और मैंने उसकी तरफ अपना कैमरा घुमाया तो उसने कुछ अपनी कमर से रस्सी की तरह कुछ सांप को खींचा, जो उसके द्वार पर दो कुतर सो रहे थे। और मुझे देखकर थोड़ा तितर बितर हुआ कि मैं उसके रहस्य को न जान जाऊं। वहां से मैं निकला, घोड़ी पर बैठ के मुझे जाना था उस गांव में। घोड़ी वाले को मैंने कुछ पैसे दिए और घोड़ी पर बैठकर मैं निकल गया उस जादुई गांव में, जहां बै माता रहती थी, जहां मुझे अपने भविष्य को दिखाना था। घोड़ी कुछ दूर चलते ही मुझसे बोले कि अगर इस घोड़ी पर बैठना है तो तुम्हें उस गांव तक मैं छोड़ दूंगा। मैं वहां जैसे ही पहुंचा और मेरा स्वागत किया गया एक मीठे से खूनी हलवे से। वो खूनी हलवा खाते ही मुझे कुछ शक हुआ। मुझे ऐसा लगा कि इस गांव में कुछ खतरा है। मैंने वहां के एक छोटे से बच्चे को भी खूनी हलवा दिया। वो खाकर मेरी तरफ चिल्ला के देखने लगा। मुझे शक हुआ कि वाकई में ये हलवा है या तो ये बच्चा कलवा है। मैं उस हलवे में इतना लीन हो गया मानो कि इस हलवे में कुछ मिलावट है। फिर मैंने बै माता को अपना हाथ दिखाया। जैसे बै माता ने मेरा हाथ देखा, मुझे अपने भविष्य की और चिंता होने लगी और मैं निकल पड़ा अपने भविष्य की चिंता में